नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आग का कहर, कुल्लू में जिंदा जला ग्रामीण। सिरमौर के हाबन में 2 घर स्वाहा, लाखों का नुकसान। लोगों ने चुने पसंदीदा पंचायत प्रतिनिधि। बीडीसी जिला परिषद का फैसला 22 को। अब 1 फरवरी को शपथ लेंगे पंचायत नवनिर्वाचित प्रतिनिधि। गणतंत्र दिवस, पूर्ण राज्यत्व दिवस के चलते बदली तिथि। पहले 27 जनवरी को रखा गया था शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इस बार 5वीं और 8वीं बोर्ड नहीं, पेपर सेट करेगा एचपी बोर्ड, लेकिन स्कूल ही बनाएंगे रिजल्ट। जनमंच बहाल, 3 जनवरी और 14 फरवरी को घर द्वार दिक्कतें सुनेगी सरकार। 8 जिलों में आंधी तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नगर परिषद ठियोग में 20 साल बाद कांग्रेस का कब्जा। विवेक थापर अध्यक्ष, रीना रॉय होंगी उपाध्यक्ष। मंडी में आईएएस बनने के टिप्स। मंडी के अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने 36 युवाओं को दिया गुरु मंत्र। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को हिमाचल के कुल्लू और जिला सिरमौर के हावन में भीषण अग्निकांड से कई परिवारों को कभी न भूलने वाले जख्म मिले हैं। कुल्लू में हुए अग्निकांड में एक ग्रामीण की जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुल्लू के गड़सा के बेमुना में एक 2.5 मंजिला मकान में आग लग गई। हालांकि ग्रामीण और दमकल कर्मी रात भर आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन सुबह पता चला कि घर के अंदर सो रहे 43 वर्षीय राजू की जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के सभी सदस्य घर पर नहीं थे, इसलिए किसी को पता नहीं था कि अंदर कोई है भी या नहीं। वहीं दूसरे मामले में हब्बन में 2 मकान जलकर स्वाहा हो गए। इस भीषण अग्निकांड में लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पंचायती राज चुनावों के लिए 21 जनवरी को अंतिम चरण का मतदान हुआ। पोलिंग बूथों पर सुबह से मतदाता उमड़ना शुरू हो गए थे। खास बात यह रही कि मतदान को लेकर युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में काफी उत्साह दिखा। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में करवाए गए हैं। पहले चरण में 17 जनवरी तो दूसरा 19 और तीसरा और अंतिम चरण का मतदान 21 जनवरी को संपन्न हुआ। चुनाव वाले दिन ही प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा बीडीसी और जिला परिषद के मतों की गिनती 22 जनवरी को की जाएगी, यानी 21 की रात प्रत्याशियों के लिए कयामत से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अब 27 जनवरी को शपथ नहीं लेंगे, बल्कि 1 फरवरी को पंचायत प्रतिनिधियों की शपथ होगी। पहले राज्य सरकार ने इन प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए 27 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। ऐसे में अब इस तिथि में बदलाव किया गया। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के चलते 27 जनवरी की बजाय 1 फरवरी को नए चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों की पहली बैठक होगी। इस बैठक में पंचायत प्रधान वार्ड पंचों को शपथ दिलाएंगे और ग्राम पंचायत अन्य स्थानीय विषयों पर भी चर्चा करेगी। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार प्रधानों और उप प्रधानों को मुख्यमंत्री द्वारा मंडल स्तरीय सम्मेलनों में शपथ दिलाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों को 22 जनवरी से 1 फरवरी तक संबंधित उप मंडलाधिकारी द्वारा खंड स्तर पर शपथ दिलाई जाए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस बार केवल 2 कक्षाओं 10वीं और 12वीं की ही बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं कक्षा के एग्जाम स्कूल स्तर पर ही करवाने का फैसला लिया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि प्रश्न पत्र एचपी बोर्ड ही तैयार करेगा, लेकिन पेपर चेकिंग और रिजल्ट तैयार करने का पूरा काम स्कूल करेंगे। यानी अब साफ हो गया है कि 5वीं और 8वीं को इस बार भी बोर्ड कक्षाओं में नहीं लिया गया है। पिछली बार जब प्रदेश में कोविड जैसे हालात नहीं थे तो शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के मूल्यांकन के लिए यह तय किया गया था कि इन दोनों कक्षाओं को बोर्ड कक्षाओं में लिया जाए। लेकिन इस बार कोविड के चलते छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई और स्कूल भी बंद रहे। ऐसे में इन परीक्षाओं को स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की तर्ज पर करवाने का फैसला लिया गया है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब राज्य सरकार ने जनमंच को बहाल कर दिया है। अब 30 जनवरी शनिवार को जनमंच होगा। इसके लिए मंत्रियों की ड्यूटी लग गई है। कांगड़ा और मंडी जिलों में जनमंच 14 फरवरी को होगा। इसमें 2 मंत्रियों महेंद्र सिंह और विक्रम सिंह ठाकुर की ड्यूटी अलग से लगी है।
हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में कल बिजली गरजने के साथ साथ तेज आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज आंधी और तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मैदानी व मध्यम पर्वतीय जिलों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। इनमें शिमला, सोलन, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर शामिल हैं। नगर परिषद ठियोग में 22 सालों बाद कांग्रेस ने कब्जा किया है। इससे पहले ठियोग नगर परिषद पर भाजपा का दबदबा था, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों का पलड़ा यहां पर भारी रहा है। ठियोग नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विवेक थापर नगर परिषद नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रीना रॉय उपाध्यक्ष बनी हैं। ठियोग नगर परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और जिला अध्यक्ष यशवंत छाजटा भी मौजूद रहे। विवेक थापर का कहना है कि पिछले कई सालों में ठियोग में पार्किंग की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं शौचालय की खराब हालत और सीवरेज कनेक्टिविटी न होने से भी ठियोग नगर में गंदगी का आलम है। इन दोनों समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। मंडी जिला प्रशासन द्वारा यूपीएससी आकांक्षियों के मार्गदर्शन और काउंसलिंग के लिए शुरू किए गए समर्थन कार्यक्रम के तहत बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में चौथा मार्गदर्शन और काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने 36 विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने युवाओं से असफलता से निरुत्साहित हुए बिना लगातार समर्पित प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। सामान्य ज्ञान के लिए प्रतिदिन राष्ट्रीय पेपर पढ़ने और देश विदेश के घटनाक्रम को लेकर विश्लेषणात्मक दृष्टि रखने को कहा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के विषयों से लेकर किताबों तक के बारे में सही जानकारी के अभाव में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। हमारा प्रयास है कि समर्थन कार्यक्रम के जरिए परीक्षा पास करने से जुड़े हर पहलू को लेकर युवाओं का मार्गदर्शन किया जाए, उनकी समस्याएं सुनकर समाधान किया जाए, उनकी वित्तीय दिक्कतों से लेकर मानसिक परेशानियों तक में मदद की जाए।